हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आपके लिए एक साइंस की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। इसको आप थोड़ा कंटिन्यूटी में देख लेना। इस चैप्टर का नाम गति है। गति क्या चीज़ होती है, इसको समझने के लिए आप समझो पहले क्या स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है। आप ऐसे मानो कि आप एक स्कूटर पर बैठे हुए हो। आप स्कूटर की पोजीशन समय के साथ साथ आपकी अगर चेंज हो रही है, मतलब जैसे आप घर के बाहर स्कूटर पर बैठे हुए हो, 9 बजे स्कूटर आपका घर के बाहर ही है, 10 बजे वो मान लीजिए शहर के बाहर पहुंच गया है, 11 बजे दूसरे शहर में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि आप गति की अवस्था में हैं। एक्चुअली क्या है कि गति सापेक्षिक होती है। मतलब क्या है, अगर आपकी घर की स्थिति से आपके स्कूटर को देखा जाए और आपको देखा जाए तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हर बार हो रहा है कि आप 9 बजे घर के बाहर थे, 10 बजे शहर के बाहर और 11 बजे दूसरे शहर में एंट्री करने लग गए। क्योंकि स्थान परिवर्तन समय के साथ साथ हो रहा है तो आपकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है इसको कहेंगे कि आप गति अवस्था में हैं। लेकिन आप एक बात देखो कि आप 9 बजे भी स्कूटर पर बैठे थे, आप 10 बजे भी स्कूटर पर बैठे हुए हो और आप 11 बजे भी स्कूटर पर ही बैठे हुए हो। यानी कि समय के साथ साथ आपकी स्थिति में स्कूटर के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि आप उस समय गति अवस्था में नहीं हो, आप उस समय एक विराम अवस्था की स्थिति में हो। ये कंडीशन सापेक्षिक होती है और ये दूरी पर भी निर्भर करती है। मतलब क्या है, जैसे हम सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही है, हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं, पृथ्वी परिक्रमण भी कर रही है, अपनी जगह पर गोल गोल घूम रही है, जिसकी वजह से दिन रात का परिवर्तन होता है। तो हम लोगों का क्या होता है कि सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा है और उसके सापेक्ष हमारी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि हम सूर्य की अपेक्षा में जो है विराम अवस्था में हैं। अब ऐसे मानिए कि अब गति को हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि गति 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति और दूसरी होती है वृत्तीय गति। सरल रेखीय गति में क्या होता है कि अगर आप एक सरल रेखा के सापेक्ष अपनी गति करते रहते हैं तो वो सरल रेखीय गति हो गई। वृत्तीय गति क्या है कि आप एक सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ जो होती है वो राशि होती है। राशि 2 प्रकार की होती है। पहली सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि क्या राशियां होती हैं? तो मैं आपको बता रहा था कि राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली राशि अदिश राशि और दूसरी होती हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आपका वजन कितना है, 40 किलो, 45 किलो, 25 किलो, 50 किलो। आपकी हाइट कितनी है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर। ये दोनों राशियाँ अब देखो, इसमें केवल आपको मात्रा बतानी पड़ी। यानी कि आपको केवल इस चीज़ का आंसर देने के लिए कि आप में कितना वजन है, तो आपको केवल किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, खाली केवल 2 चीज़ों की। आपका मात्रक चाहिए था उसका और परिमाण चाहिए था कि भाई कितना है। आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि मेरी हाइट 5 किलोमीटर है, उसके लिए एक प्रॉपर मात्रक चाहिए। या आप ऐसे तो बोलोगे नहीं मेरा वज़न जो है 35,000 ग्राम है या 0.0035 कुंटल मेरा वज़न है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो परिमाण हो और उस पर एक मात्रक लगाकर प्रॉपर आप उसको व्यक्त कर सकते हो, वो अदिश राशि होगी। दूसरी होती हैं सदिश राशियाँ। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है वो राशि सदिश राशि कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर गया
तो ये तो पता चलेगा कि मैं 10 किलोमीटर गया था, तो जो मेरी तय दूरी है वो तो 10 किलोमीटर हो गई। लेकिन मैं गया किस तरफ था? पूर्व गया था, पश्चिम गया था, उत्तर गया था, या पूर्व पश्चिम गया था, ऊपर गया था, छत पे गया था, नीचे गया था, ज़मीन के अंदर, ये नहीं पता चल पाया। तो जिसमें अगर मैं बोल दूं कि मैं 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, तो इसमें परिमाण के साथ में दिशा भी आ गई, तो यानी कि ये राशि हो गई है सदिश राशि। तो इस लाइन को दोबारा से सुनो। मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर गया। अब 10 किलोमीटर कहाँ गया ये पता नहीं चला, तो यानी केवल परिमाण रहा, तो ये मेरी रही तय दूरी। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो ये मेरा विस्थापन कहलाया। तो दूरी क्या है? किसी भी पिंड द्वारा, पिंड मतलब आदमी है, वस्तु है, कार है, पिंड के नाम से, एक बॉडी नाम से हम उसको कह देते हैं, कि किसी भी समय, निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे आप घर से रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ आप जिस पथ से जा रहे हो, आपने जितना पथ तय किया है उसकी लंबाई जो है आपके द्वारा तय की गई दूरी होगी। लेकिन आपका रोज़ का एक काम है कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो यहाँ पर आपका टोटल विस्थापन 0 हो गया। यानी कि एक समय अंतराल बाद, 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद अगर हम देखेंगे कि आप सुबह घर से निकले और स्कूल तक होकर वापस घर पर 6 घंटे बाद अपने घर पर वापस आ गए, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति भी घर थी और अंतिम स्थिति भी आपकी घर रही, तो यानी कि आपका विस्थापन जो है 0 हो गया। अब तो मतलब क्या दूसरा क्या है कि अगर हम ऐसे देखें कि आप यहाँ से घर से स्कूल जाते हो, तो जिस पथ से जा रहे हो वो तो आपकी तय दूरी हो गई, लेकिन स्कूल से घर के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे, वो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कहलाएगा? विस्थापन। दोनों का मात्रक सेम होता है, जो दोनों का मानक मात्रक है वो मीटर ही होता है। उसके बाद में दोनों में बस फ़र्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेज डिस्टेंस है, और ये एक सदिश राशि है, और दूरी जो है एक अदिश राशि है। अब ऐसे मानो कि आप एक सरल रेखा में अगर गति कर रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन दोनों आपके समान होंगे, सरल रेखा में अगर आपकी गति हो रही है। लेकिन अगर आप वक्र पथ पे गति कर रहे हो या किसी और पथ पर गति कर रहे हो, तो आपका जो है विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग होगी। मतलब क्या है? जैसे आप देखोगे कि भाई आप A से B तक और B से C तक एक सरल रेखा में गति कर रहे हो, तो आपके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई जो है AB प्लस BC होगी, और विस्थापन भी आपका AB प्लस BC होगा। लेकिन अगर आप एक वक्र पथ पे गति कर रहे हो या किसी और त्रिभुजाकार पथ पे गति कर रहे हो, मान लो कि आप एक पहले सीधे गए, फिर 90 डिग्री का कोण लेकर आप अपने दाएं या बाएं हाथ तरफ मुड़ गए हो, तो आप A से B तक गए, फिर B से C तक गए, तो AB प्लस BC तो आपका तय की गई दूरी हो जाएगी, कितनी आपने दूरी तय करी है, लेकिन आपका विस्थापन होगा AC। जो आप देख रहे हो ना, इसमें AC आपका विस्थापन कहलाएगा। इसके बाद में इस चीज को आता है, उसके बाद में चाल और वेग। अब हम ये दो चीजें और पढ़ते हैं। चाल और वेग क्या चीज है? आप अगर चाल की बात करें तो चाल क्या है कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में या एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। चाल को हम स्मॉल एस कैपिटल एस से निरूपित कर लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, MKS पद्धति में होता है। दूसरा होता है वेग। वेग होता है किसी निश्चित समय अंतराल में आपका विस्थापन वेग कहलाता है। इसे स्मॉल v कैपिटल V कैसे भी लिख लेते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहीं तक इसको समझना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, वरना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।